जिंदगी कभी भी किसी की भी आसान नहीं होती। इससे आसान बनाना पड़ता है, कुछ नजरअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके, कुछ सही समय का उपयोग करके, सही फैसले करके इस जीवन को आसान बनाने का प्रयास कर सकते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। विशेष सूचना आपको यहां देना चाहूंगा कि साप्ताहिक राशिफल 23 से लेकर के 29 तारीख का आपके लिए अब इस चैनल पर उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप इंतजार कर रहे थे तो मुंबई शहर में मेरे पिताजी 23 और 24 तारीख को उपस्थित रहेंगे। तो कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आमने सामने बैठ के चर्चा करना चाहते हैं तो आपके पास में ये अवसर अब आ चुका है। बात करें पंचांग की तो 23 सितंबर 2024 आज का दिन है और सोमवार। आज 23 सितंबर 2024 आज की तारीख है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में पितृ पक्ष में भूल कर भी 5 गलतियां कौन सी है जो नहीं करनी चाहिए, उसकी जानकारी आज के दिन में आपको देने जा रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर के 1:50 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात के 10:08 तक, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आज के दिन। तो राहुकाल का समय आज के दिन रहने वाला है सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और शुभ चौकड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है दोपहर में 3:30 से 6:30 तक। यात्राओं की अगर बात करें तो दक्षिण और पश्चिम दिशा आज के दिन शुभ साबित होंगी। तो पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा अगर आप यात्रा करने वाले हैं, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, तो अगर इन दो दिशाओं में आप यात्रा करें तो दूध पीकर के ही अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, अत्यंत धन लाभ योग और शंख योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। यहीं पे आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 24 तारीख को द्वि पुष्कर योग है। जीवन में कहा जाता है परेशानियां तो अनेक हैं पर हर परेशानी का समाधान निश्चित है और 40 वर्षों से अधिक समय से सिद्ध शक्तिशाली और अर्जुन के अचूक तीर के समान कवच के माध्यम से आपकी परेशानियों का समाधान हम करते आए हैं। वर्ष में चुनिंदा शुभ दिन होते हैं तो इन दिनों पर आपके लिए कवच निर्माण किया जाता है। हमारे पंडित गण कवच निर्माण करते हैं और आपकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आपकी सहायता भी करते हैं। ये जो फोन नंबर्स दिए गए हैं इन पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो अपनी जन्म कुंडली की जानकारी मेरे टीम तक पहुंचा सकते हैं ताकि निःशुल्क मैं आपकी जन्म कुंडली में उत्पन्न दोष और आपकी समस्या के अनुरूप कवच का सुझाव आप तक पहुंचवा सकता हूं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आज यानी कि 23 तारीख और 24 तारीख को निःशुल्क परामर्श मैं आप सभी को प्रदान कर रहा हूं। यहां पर समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले हर इंसान चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, समुदाय हो, तो उनको एक चीज हमेशा मालूम है, पैसे की कीमत। पैसा हम क्या मानते हैं, ये लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है। अब इसका महत्व जब स्वीकार कर लेते हैं तब शास्त्रों में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए। जो लोग व्यापार करें अपनी ओर से पूरा प्रयास करें, धन संचय करने का प्रयास करें पर आय के पर्याप्त स्रोत ना बन पाए तो उन कठिनाइयों के निवारण और आर्थिक स्थिति में वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय धन कुबेर कवच है। ऊपर उठने की आकांक्षा लिए दिन रात मेहनत करना, खून पसीना एक कर देना, लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त ना कर पाना, ये कहा जाए कि संचय ना हो पाना, तो उसके लिए आपको इस कवच का उपयोग अवश्य करना चाहिए। व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने के लिए अष्ट लक्ष्मी के साथ साथ में लक्ष्मी की 9 कलाओं का विकास होना जरूरी है और लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई पर संचय के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भाग दौड़ का कोई अर्थ नहीं निकलता और इसलिए संचय के लिए देवादिदेव कुबेर महाराज की कृपा इसकी आवश्यक है। फिर बात होती है त्रिवेणी कवच की। आज के समय में यही कहा जाए समय की शुरुआत से ही सबसे बड़ी आवश्यकता इंसान को 3 चीजों की रही है, रोटी, कपड़ा और मकान।
इनको प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना जरूरी है, क्योंकि दाल रोटी का जुगाड़ हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से कर लेगा। कहीं पे भी जाए खाने को तो मिल ही जाएगा, पर अच्छे कपड़े हो, खुद का मकान हो, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन हो, ये आवश्यकताएं जो हैं ये लक्ष्मी की पूर्ण कृपा से ही प्राप्त हो सकती हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो किस चीज के लिए? माता पिता की ख्वाहिशें हैं, अधूरे सपने हैं, उनको फिर से रोशनी देता है, एक उम्मीद जगाता है। जिस मुकाम पर माता पिता नहीं पहुंच पाते हैं, उस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास अपने बच्चे की तरफ से वो करते हैं कि मैं नहीं तो मेरी संतान जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो उस मुकाम तक पहुंच सके, वो उस दौलत को हासिल कर सके, वो शिक्षा प्राप्त कर सके, वो उसकी परवरिश में शुरू से ही उसके बारे में उसको बताना शुरू करते हैं। अब शिक्षा का उद्देश्य आज के समय में तो सिर्फ कंपटीशन है। पढ़ने के लिए जाओगे तो कंपटीशन है, व्यापार करोगे तो भी कंपटीशन है, नौकरी करोगे तो उसमें भी कंपटीशन है। कहा जाए कि बुद्धि, ज्ञान और विवेक, इसका अस्तित्व पहले अलग हुआ करता था। ज्ञानी हो, बुद्धिमान इंसान हो तो लोगों के बीच में जब बैठेगा, अपनी बात कहेगा तो अपने आप ही लोग समझ जाते थे। पर आज के समय में ज्ञानी होना अलग बात है और श्री संपन्न होना अलग बात। श्री संपन्न इंसान को ज्ञानी मान लेते हैं। अब शक्ति, विजय और शत्रु के नाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय के लिए, अपने कंपटीशन से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा चाहिए। बुद्धि बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और शिक्षा में सफलता के लिए सरस्वती माता की कृपा चाहिए। तो वहीं धन प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, संपत्ति के लिए महालक्ष्मी की कृपा चाहिए। और इन तीनों की ही एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच बन के सामने आता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास जो है वो आज ही से शुरू किया जा सकता है। निर्णय आपके विवेक पर है कि आप क्या चाहते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए उपलब्ध हूँ। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ऐसे समय में 75% सिचुएशन सपोर्टिव जरूर है, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थकान और कमजोरी जो है खास तौर पर ये यहाँ पर हावी ज़्यादा रहने वाली है। मानसिक तौर पर जो स्ट्रेस कहा जाता है, कंफ्यूजन कहा जाता है, डिसीजन मेकिंग में परेशानियां कही जाती हैं, वो ऐसे समय में खास तौर पे आपको देखने को मिलेगी। जो लोग ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं या कहीं पे साइनिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे खास तौर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए है। पेपर वर्क जो है उसको 2 बार पहले पढ़ करके उसके बाद में आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में मान सम्मान के अंदर भी ईगो की बात ज़्यादा रहने वाली है, पर यह कहूँगा कि अगर इस समय में चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा, अपने काम के अंदर थोड़ी सी अगर कॉशियसली आगे बढ़े, थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, तो परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे सीनियर से परेशानी नहीं है, तो वहीं ऐसे समय में पारिवारिक तौर पर भी स्ट्रेस या खास तौर पर कलेश का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं, आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इस समय में आँखों से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी, चाहे वो देखने में धुंधलापन हो, या फिर आंखों में चोट हो, या फिर ये कहा जाए नंबर बढ़ जाना हो, इससे सिर दर्द की परेशानी हो, ये यहाँ पे देखने को मिल सकती है। महिला वर्ग जो है, गृहिणी जो हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि अपने ही घर के अंदर लोगों के साथ में इस समय में बातचीत के अंदर कुछ मन मुटाव उभर करके आ सकता है। आपकी कोई कही बात का इस समय में गलत अर्थ निकाल करके आपके ऊपर हावी होने का प्रयास किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा आज के दिन विराजमान है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है, क्योंकि ये समय पे सबसे पहले पारिवारिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले मान सम्मान जो है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो यहाँ पर गेन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। लोग जो आसपास में हैं वो भी इस समय में आपको अप्रिशिएट ज़्यादा करेंगे, आपकी मेहनत के लिए आपको रिकग्निशन ज़रूर देंगे। आपका छोटा सा प्रयास भी इस समय में आपको शानदार उपलब्धियाँ प्रदान कर सकता है। सफलता बड़ी आसानी से मिलने वाली है। लोगों का साथ समर्थन, खासतौर पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहा जाए या लोगों का इन्फ्लुएंस कहा जाए, वो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक सिद्ध होने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में ऐसे ही समय पे भाग्योदय कारक स्थिति अपने व्यापार में देखने को मिल सकती है।
जो भी यहाँ पे इंसान नौकरी पेशा है, खास तौर पे आपको ये कहूँगा क्योंकि कल दोपहर को कल सुबह 9:56 पर आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, तो उसके पश्चात कुछ कंफ्यूजन हावी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी काम है उसको सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कोई अगर एग्जामिनेशन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम पीरियड ये आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 67% सपोर्टिव है, पर यहाँ पे रिश्तेदारों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। खुद के अंदर भी एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जिसे कहा जाता है, एक सेटिस्फैक्शन कहा जाता है अपने काम से, वो इस समय में महसूस नहीं हो पाएगा। प्रयास बहुत करोगे, मेहनत बहुत करोगे, पर उस मेहनत का परिणाम इस समय में मॉनेटरी पेस पे आपको नहीं देखने को मिल सकता। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं, खास तौर पे अगर आपको डायबिटीज़ है, शोल्डर पेन है, या ये कहा जाए ब्लड प्रेशर की परेशानी है, तो इस समय में और ज़्यादा सतर्क रह करके आगे बढ़ना है। खास तौर पे घर परिवार के साथ में कोई भी गलतफहमी या मन मुटाव है तो उसको इस समय में उभारते हुए या फिर किसी बात पे चर्चा करने से परहेज़ करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो स्टेटस है घर में सबसे ऊपर दिया जाता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेड कहे जाते हैं, तो ऐसे समय में अपने ही घर वालों का विरोध देखने को मिल सकता है। किसी बात पर मन मुटाव जो है वो इस समय में उभर करके सामने आ सकता है, या ये कहा जाए आपके डिसीजन को सामने से नकारने की हिम्मत आज के दिन घर परिवार वालों में आ सकती है, और इसके लिए थोड़ा अपने आप पे संयम रखते हुए इस समय को गुजरने देना है। यहाँ पर ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ है। 70% तक सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में फैमिली रिलेटेड अगर कोई भी इशू है जो कोर्ट में है या फिर कोर्ट में जाने का प्रयास चल रहा है या इस समय में सुनवाई है, तो यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन ज़्यादा रहेगी, या ये कहा जाए अपनी जो आपकी स्टेज है या जो आप बात आगे रखना चाहते हैं उसको स्वीकार बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जीवन में सुख की प्राप्ति भी होगी, तो वहीं पे ऐसे समय में जो भी प्रयास किए जाएं व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर भी उन्नति अवश्य देखने को मिलेगी। लोगों का साथ समर्थन खास तौर पर ऐसे समय में आपके लिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और यहाँ पर कमाई को लेकर के जो चिंता थी वो चिंता मुक्त आप होने वाले हैं। यंगस्टर्स, या ये कहे जाएं जो भी इस समय में एस्ट्रोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं, या ये कहा जाए कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हैं, आपके लिए इस समय शानदार कमाई का और ग्रोथ का रह सकता है। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिल मुलाकात करने का मौका यहाँ पर आपको मिल सकता है। यंगस्टर्स के लिए ऐसे समय में जो रिलेशनशिप में है, या ये कहा जाए दोस्ती यारी से इस समय में आपको फ़ायदा उठाने का मौका मिल सकता है। कोई अपना प्रयास था, कोई अपना काम था, उसको पूरा करवाना चाहते हैं, कहीं कहीं अपनी बात को इस समय में स्वीकार करवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड सर्कल से ज़्यादा सपोर्ट इस समय में देखने को मिल सकता है। यहीं पे गृहिणी जो है, आप भी अपने लाइफ जो है लिविंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे सुधारने का प्रयास करनी है, चाहे वो मेडिटेशन करके हो, कोई एक्सरसाइज करके हो, किसी भी तरीके से अपने लाइफ को बेटर बनाने का प्रयास हो, तो वो यहाँ पर अवश्य आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये 100% पॉजिटिव सिद्ध होने वाली है, और 100% पॉजिटिविटी के साथ में कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी देखोगे। वहीं पे ऐसे समय में जो भी काम कर रहे हो, जो प्रयास कर रहे हो, यहाँ पर बुल्स आई जिसे कहा जाता है, ऑन टारगेट जिसे कहा जाता है, वो आपके प्रयास देखने को मिल सकते हैं। सेटिस्फैक्शन तो मिलना है जो मिलना है, उसी के साथ में ऐसे समय में बड़ी आसानी से अपने कंपटीशन से आगे बढ़ जाएंगे, और लोग जो हैं वो देखते रह सकते हैं। ऐसे समय में एफर्ट्स जो हैं आपके, उसको कॉन्फिडेंस का सहारा मिलने के कारण कोई ना कोई बड़ा स्टेप अपने कैरियर में आप ज़रूर उठाने वाले हैं। यहीं पे इंटरनल सेटिस्फैक्शन कहा जाए, घर परिवार को लेकर के एक सकारात्मक माहौल कहा जाए, ये देखने को मिलने वाला है, और किसी भी बात को लेकर के जो परेशानी थी उस परेशानी से कुछ हद तक इस समय में आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। यहीं पे जो कैरियर को लेके कन्फ्यूजन है, उससे भी कुछ हद तक इस समय में अगर प्रयास किया जाए तो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना, सही लोगों का गाइडेंस प्राप्त होना, ये यहाँ पर देखा जा सकता है। अपने मैरिड लाइफ के अंदर भी ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है।
अब यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको ये कहना चाहूँगा कि ये समय अपने कैरियर के अंदर अगर ग्रोथ चाहते हो तो सही कॉन्फिडेंस के साथ में इस समय में आगे डिसीजन ले लीजिए, और एक बार डिसीजन लेने के बाद में पलट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन ले लिया है यह आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, 67% से लेके 73% तक का सपोर्ट है। ये समय आपको लाभ दे सकता है, आपको इस समय में आपके काम के प्रति और ज़्यादा जागरूक बना सकता है। ऐसे समय में जो भी प्रयास किए जाते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं पर मेहनत के अंदर परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति को अभी भी आप झेल रहे हैं, पर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि अवश्य आने वाली है जिसको लेकर के बड़ा मुनाफा कमाने का मौका आपको मिलेगा। ऐसे समय में कोई यात्रा सोच रहे हैं, खास तौर पे कमाई के तौर पे, तो इस यात्रा से आज के दिन परहेज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कल के दिन अगर यात्रा करें ज़्यादा बेहतर रहेगा, मूड भी सही रहेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो सामने हैं वो भी आपको यहाँ पर ओपन ज़रूर मिलने वाली हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो देखने को मिलेगी वो ये है कि जिस दरवाजे पर खटखटाएंगे उस दरवाजे को खोलने के लिए इस समय में मेहनत ज़्यादा लगने वाली है। जो काम आसानी से होता था, नाम लेकर के हो जाता था, आज के दिन नाम से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे समय में बच्चों के साथ में मतभेद भी उभर करके आ सकते हैं। गृहिणी है, खास तौर पे आपको ये कहूँगा कि ये समय अपने घर परिवार की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ाने का है। चाहे ससुर जी हैं, देवर जी हैं, घर के अंदर सास में है, तो इन सभी के लिए ऐसे समय में अगर कोई भी बेहतर काम करने का प्रयास करें, कोई भी एक नई चीज़ करने का प्रयास करें, तो उससे आपको रिकग्निशन या ये कहें कि प्यार अवश्य मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए लगभग कही जाएगी कि 67 से 70% तक सपोर्ट की है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह समय 8th हाउस का चंद्रमा है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम हो सकता है। पुरानी किसी बात को लेकर के कलेश कर लेना, आप एक अपनी समस्या लेकर के चाहे 100 समस्याएं वापस सुन करके आना, हेल्थ वाइज इस समय में परेशान रहना, या खास तौर पे ऐसे समय में तबीयत खराब होने के बावजूद भी काम करते रहना, अपने आप को और पुश करना, क्रैश होने वाली हालत में आ जाना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहिएगा। वहीं पे अपने गुस्से पर खास तौर पे काबू रखते हुए यहाँ पे डिप्लोमेटिक बनने का प्रयास कीजिएगा। कोई आपने कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। इस समय में अपनी बात को सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे आगे रखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर छुपाने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को कैसे भी करके मैनेज करने का प्रयास करेंगे, तो मान करके चलिए कि इस समय के अंदर जो प्रॉफिट है वो तो कम हो रहा है, जेब से बाहर पैसा निकाल करके काम करने की स्थिति में अपने आप को ला खड़े होंगे। यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आप अपने एजुकेशन फील्ड के अंदर इस समय में कोई ना कोई अचीवमेंट ज़रूर प्राप्त करेंगे। खास तौर पे हेल्थ वाइज था तो वहाँ के भी कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी थी तो उससे भी यहाँ पे रिकवरी संभव हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी कहेंगे, और ऐसे 100% की जगह हम ये कहेंगे 90-95% आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर जो काम देखने को मिलेगा वो यहाँ पर कोई स्पेशल लोग जो हैं, कोई बड़े ओहदे पर हो गया, कोई डिप्लोमेट हो गया, या फिर कोई बहुत पावरफुल इंसान हो गया, उनके साथ में कनेक्शन बनाने का मौका मिल सकता है। कोई पुराना दोस्त है, उसके थ्रू कॉन्टैक्ट निकल जाना, कोई अपना काम करवाने के लिए निकले हैं और वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान बैठे, तो ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक जिसको हम कहते हैं कनेक्शन में यहाँ पे साधना, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि भी प्राप्त होगी। तो वहीं ऐसे समय में खास तौर पे चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा इंसान, अपने काम से इस समय में सुख अवश्य प्राप्त करेगा। बड़ी आसानी से आपका काम यहाँ पे होता नजर आएगा, उससे गेन भी मिलेगा, रिकग्निशन अपने काम के लिए मिलेगी। तो वहीं पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरी जो है वो मेंटली होने वाली है, जैसे मैच्योरिटी कहा जाए, अंडरस्टैंडिंग कहा जाए, तो वो यहाँ पर ज़्यादा आपके अंदर डेवलप होती हुई नज़र आएगी। थोड़ा अपने आप को धार्मिकता की तरफ भी आप आगे बढ़ाता हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की।
तो धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। पारिवारिक जीवन कहा जाए, अपना दाम्पत्य जीवन कहा जाए, अपना व्यापारिक जीवन कहा जाए, तो अवश्य यहाँ सब पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर चांसेस प्राप्त होने वाले हैं। बेटर तरीके से आगे बढ़ने का यहाँ पे आपको चांस मिलने वाला है। यंगस्टर्स जो हैं ऑपोजिट जेंडर की तरफ यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। उनसे साथ में दोस्ती साधने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिल जाएगी। यहाँ पे प्रमोशन को लेकर के खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान बात करना चाहता है तो आपके लिए ज़रूर ये सिचुएशन पॉजिटिव बनी हुई है। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो भी गर्भवती महिला है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेबी अब बॉर्न हो सकता है, या फिर डिलीवरी डेट अब पास में आ चुकी है, या फिर आपका लास्ट जो मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इस समय में कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज के दिन अचानक से हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। घर में खुशखबरी ज़रूर आ सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जहां होगी, घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक वातावरण आज के दिन देखने को मिलने वाला है। यहीं पे जो व्यापारी वर्ग है, अगर किसी यात्रा से पैसा कमाना चाहता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है कि किसी इंसान को जाकर के अगर मिल लिया जाए और वहां से पैसा आ सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए सिचुएशन ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, 100% फ़ायदा पहुंचाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए इस समय में चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होने से यहाँ पे सिचुएशन कुछ ना कुछ 33% के लगभग आपको सपोर्टिव मिल गई है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में गलत कंपनी में अटक सकते हो। खासतौर पे जो जुआरी होते हैं, शराबी होते हैं, ऐसे लोग जो हैं आपको अपने पास खड़ा रख बैठेंगे, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अपने जेब में से फालतू पैसे आप खर्च करते नजर आ सकते हो। ये समय फूंक फूंक के कदम आगे रखने का है। छोटी छोटी परेशानियां जो हैं वो विकराल रूप ले सकती हैं। मन विचलित ज़्यादा हो सकता है। काम होने के बाद में रियलाइजेशन होगा कि शायद ये मैंने गलत कर दिया, पर अब जो गलत कर चुके हैं उससे वापस रिवर्स नहीं कर पाएंगे। खास तौर पे ऐसे समय में कोई ना कोई बड़े शक्तिशाली इंसान के साथ में भी आमना सामना हो सकता है। मुठभेड़ कही जाए या ये कहा जाए कि बातों बातों में लड़ाई हो जाना, वो यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खास तौर पे ऐसे समय में डाइजेशन को लेके परेशान रह सकते हैं, या ये कहा जाए कि ऐसे समय में हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ सकता है, डॉक्टर का चक्कर काटना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। वहीं पे इस समय में अगर डॉक्टर के पास में जा रहे हैं परामर्श लेने के लिए, तो अवश्य ही उससे कोई ना कोई ऐसी चीज़ अवश्य बाहर निकलेगी जो आपको चौंका दे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और 4th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्टिव है। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है, खास तौर पे पेट की गड़बड़ी को लेकर के। ऐसे समय में जिसको कहते हैं कि स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्किन पे कट लग जाए, कोई ऐसी चोट लग जाए जिसके कारण कुछ दिनों तक काम ना कर पाए, एक्सीडेंट होने की संभावना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे ऐसे समय में आपका खर्च जो है वो हेल्थ पर और हेल्थ रिलेटेड आइटम्स पर ज़्यादा होता नजर आएगा। घर परिवार को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा विचलित इस समय में रहेंगे। आपको बार बार रह करके परेशान करने का प्रयास किया जाएगा, या ये कहा जाए मन में किसी चीज़ को दबा बैठे हैं कि इस चीज़ को कहूँगा तो बिना बात ही परेशानी होगी। घर परिवार वाले परेशान हो जाएंगे, तो इस बात को खुरद खुरद के आज के दिन पूछने का प्रयास किया जाएगा, अंत में जिसको आप बाहर निकाल ही बैठेंगे। यहीं कोई ना कोई तरीके से जो आपकी ज़ुबान है वो इस समय में आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। कोई कमिटमेंट आपसे ऐसा करवा सकती है, कोई ऐसे शब्द आपसे बुलवा सकती है जिसके कारण बनता हुआ काम बिगड़ बैठेगा। जहाँ से पैसा आने वाला था, पैसे गए हो लेने के लिए, हाथ में दे रहा था, वहाँ तक में आपने कुछ ऐसा कह दिया कि सामने वाला मना कर दे। ये इस समय में अवश्य ही देखने को मिल सकता है। फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा। गोल्डन कलर का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और खास तौर पे इस समय में जो कमोडिटी मार्केट, बुलियन मार्केट, ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, तो आप सभी के लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलने वाली है। आपको इस समय में इन्वेस्टमेंट से शानदार गेन देखने को मिलने वाला है। खास तौर पर जो लोग
ऐसे समय में बड़े क्वांटिटी के अंदर काम करते हैं या फैक्ट्री का काम करते हैं, आपके लिए सिचुएशन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ज़रूर नज़र आने वाली है। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती होना, राह चलते लोगों से इस समय में मदद प्राप्त होना, खुद भी कॉन्फिडेंस से भरे रहना, अट्रैक्शन पावर शानदार रहना, ये सभी देखने को मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस के कारण खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, ऐसे समय में कोई ना कोई बाजी ज़रूर जीत सकता है। कोई भी परेशानी थी जीवन में, खास तौर पे ऑफिस से रिलेटेड, तो मान करके चलिए कि यहाँ पर जो कोई आप प्रयास कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल गेम खेलने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं किसी से सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी किस्मत का साथ आपको ज़रूर मिलने वाला है। यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी ये कहूँगा कि अगर इस समय में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बहुत मौज मस्ती के साथ में जाइएगा, बिना स्ट्रेस के जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होने वाला है। गृहिणी के लिए भी ये समय इमोशनल है, पर इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कहा जाएगा कि कोई ना कोई ऐसा जेस्चर होना, कोई ना कोई ऐसी बात होना जिसके कारण आंतरिक तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, वो यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1, शुभ रंग रहेगा ब्लू। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पितृपक्ष में भूल करके भी 5 गलतियां जो है वो क्या नहीं है, क्या नहीं करनी चाहिए। तो पितृपक्ष के दिन सबसे पहले 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक ये जो समय काल है, इस समय में सात्विक आहार का ही सेवन करना है। प्याज हो, लहसुन हो, मांस मदिरा हो, चाहे सिगरेट तंबाकू हो, खैनी हो, सुपारी हो, इन सब चीज़ों से परहेज करते हुए चलिए। इस दिन घर में मांसाहारी भोजन भी बनाना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण जिस घर में किया जाए वहां पे तामसिक भोजन बनता नहीं, ना ही सेवन किया जाता है। इसके पश्चात पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून कटवाने से परहेज करना चाहिए। पर अगर इस समय में पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि पड़ती है तो पिंडदान करने वाला जो इंसान है वो बाल और नाखून कटवा सकता है। फिर ऐसे समय में पूर्वज पक्षी के रूप में धरती पर पधारते हैं, माना जाता है, मान्यता है, और ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए। खास तौर पे जो लोग कुत्तों के पीछे गाड़ियां भगाते हैं, मारते हैं, या तो फिर चूहा घर में दिख जाए तो उसको मारने का प्रयास करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना या परहेज करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं और पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करना उनको ज़्यादा लुभाता है। फिर पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं होता, चाहे शादी हो, मुंडन हो, सगाई हो, गृह प्रवेश हो, ये सभी मांगलिक कार्य जो हैं ये श्राद्ध पक्ष में निषेध माने गए हैं। और पितृपक्ष के ये श्राद्ध पक्ष जिसे हम कहते हैं, इस समय में शोकाकुल का माहौल होता है, इसलिए इस समय में शुभ कार्यों को करने से शुभ कार्य पर उल्टा अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। फिर पितृपक्ष के दौरान कहा जाता है कि किसी भी नए वस्त्र का ऐसे समय में खरीदारी करने से परहेज करना है, बल्कि इस समय में वस्त्र जो हैं खास तौर पे अगर खरीद रहे हैं तो उसका दान करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।